कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि शिवसेना ने सत्ता की हवस में भाजपा को धोखा दिया है। इन सब के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आना शुरू हो गया है। कांग्रेस नेताओं की उद्धव सरकार से नाराजगी की खबरों के बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना ने कांग्रेस को चरमराने वाली पुरानी खटिया कह दिया। सामना में छपे एक लेख में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। लेख में कहा गया कि कांग्रेस समय समय पर पुरानी खटिया की तरह चरमराती है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की है खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। शिवसेना ने सामना में महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान और बालासाहब थोराट के बयानों का जिक्र किया है। लेख में लिखा है कि दोनों मंत्री मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कहने वाले हैं। मुख्यमंत्री उनकी बात सुनेंगे और फैसला लेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या कहना चाहती है? राजनीति की पुरानी खटिया कुरकुर की आवाज कर रही है। सामना के संपादकीय में कहा गया कि राज्य के मामले में मुख्यमंत्री का फैसला ही आखिरी होता है। ऐसा तय होने के बाद कोई और सवाल नहीं रह जाता। शरद पवार ने खुद इसका पालन किया है। समय समय पर मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं और सुझाव देते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इस बात के कयास कई दिनों से लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब आपस में बात करने के बजाय गठबंधन के नेता मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अशोक चौहान को अगर कोई शिकायत है तो वो मुख्यमंत्री से बात करे। यह बात प्रशासन और सरकार के संघर्ष की नहीं है। वैसे ही इस समय महाराष्ट्र पर कोरोना और चक्रवात का बहुत बड़ा संकट है। सीएम उद्धव ठाकरे का सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ समन्वय बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बीच नए विवाद का कारण विधान परिषद की 12 खाली सीटों को लेकर खड़ा हुआ है। इसी मामले में उद्धव ठाकरे द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाने के चलते कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है। विवाद से जुड़े जानकारों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सीटों का बंटवारा 3 पार्टियों के बीच बराबर होना चाहिए, यानी कि तीनों ही पार्टियों को 4-4 सीटें मिलनी चाहिए, जबकि शिवसेना अपने खाते में 5, एनसीपी को 4 और कांग्रेस को 3 सीटें देना चाहती है। इसी को लेकर कांग्रेस के नेता नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने इस विवाद पर कहा कि मुख्यमंत्री के साथ जल्द ही बैठक करके इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। यह मुलाकात 1-2 दिनों में होगी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थितियों की चर्चा की जाए तो बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। चुनाव में भाजपा को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। 288 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में जनता ने बीजेपी शिवसेना को स्पष्ट बहुमत दिया था, लेकिन शिवसेना के मुख्यमंत्री पद पर अट जाने के बाद दोनों पार्टियों के बीच विवाद हो गया और एक अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम के बाद शिवसेना ने एनसीपी के 54 और कांग्रेस के 44 विधायकों के समर्थन से सरकार बना ली। महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार कोई बालासाहब ठाकरे परिवार से उद्धव ठाकरे के रूप में मुख्यमंत्री बना। बीजेपी और शिवसेना के पास स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी वो सरकार नहीं बना सके। एनसीपी नेता शरद पवार ने बड़ी भूमिका निभाते हुए उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाया। शरद पवार ने शिवसेना की घोर विरोधी पार्टी कांग्रेस का समर्थन भी हासिल कर लिया। अब शिवसेना और कांग्रेस के बीच लगातार किसी न किसी कारण दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दोनों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। अब शिवसेना ने एक कदम आगे जाकर कांग्रेस को चरमराने वाली पुरानी खटिया बता दिया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।